वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1841 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 4 पद 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गाढ़ गाढ़ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम पिछले दिन ये देखे थे कि यदि हमें अपने दैनिक जीवन में उस आत्मिक विश्राम को अनुभव करना हो तो व्यक्तिगत जीवन के पाप, सांसारिक अभिलाषाएं और अपनी बुद्धि क्षमता या आत्मिक क्षमता आदि से जीवन बिताने का स्वभाव इत्यादि से दूर होना है। ये कैसे संभव है? प्रारंभ में पढ़ी गई पद में निम्न विश्राम की ओर प्रवेश करने का पहला कदम हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। वो पहला कदम क्या है? परमेश्वर के वचन से जो जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गाढ़ गाढ़ और गुर्दे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हमें अपने आप को जांचना है, अर्थात परमेश्वर के वचन से हमारे शरीर के, हमारे मन के और प्राण के हर हिस्से को हमें जांचना है। हमारे शरीर में कोई परेशानी जब होती है तो हम क्या करते हैं? हम जांच घर में जाकर शरीर का जांच करते हैं। जब हमें जानकारी मिल जाती है कि शरीर के किसी रासायनिक पदार्थ जैसे चीनी, एल्बुमिन आदि के संतुलन गड़बड़ है या कोई अन्य अंग में गड़बड़ी है तो हम डॉक्टर के सलाह के अनुसार दवाई का सेवन करते हैं ताकि हमारे शरीर की परेशानी दूर होकर शरीर को विश्राम मिले। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि शरीर से भी अधिक कीमत की आत्मा में विश्राम नहीं मिलने पर भी हम में से कई लोग ये जांचने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारी आत्मा में क्या परेशानी है। उल्टा हम शरीर को अधिक सुख सुविधाएं देकर आत्मा को विश्राम दिलाने का व्यर्थ कोशिश करते हैं। अधिक वेतन की नौकरी पाने की कोशिश, पुरानी गाड़ी बदलकर नई महंगी गाड़ी खरीदने की कोशिश, पुराना घर तोड़कर नया घर बनाने की कोशिश आदि आदि हम करते हैं या अन्य सांसारिक अभिलाषाओं की तलाश में हम परेशान हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिक वेतन की नौकरी पाने की कोशिश या नई गाड़ी खरीदना या नया घर बनाना आदि गलत है, परंतु मेरा कहना यह है कि आप ये नहीं सोचे कि अधिक वेतन की नौकरी पाने से या नई लग्जरी गाड़ी खरीदने से या नया घर बनाने से या अन्य सांसारिक सुविधाएं उपलब्ध होने से आपको अपनी आत्मा में वो विश्राम मिलेगा जो परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संगति में जीवन बिताने से आपको मिलेगा। निम्न आत्मिक विश्राम पाने के लिए प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन से अपने आप को हमें जांचना होगा। परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचने का सरल अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन की सभी 66 पुस्तक, चाहे पुराने नियम की हो या फिर नए नियम की, सभी पुस्तक यीशु मसीह को विभिन्न रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। लूका अध्याय 24 पद 27 एवं 44 और रोमी अध्याय 1 पद 2 और 3। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का देह रूप है। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से 3 तक और पद 14। पवित्र शास्त्र बाइबल उसी वचन का लिखित रूप है। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 20, 21 एवं 25। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का देह रूप है और पवित्र शास्त्र बाइबल उसी वचन का लिखित रूप है। वचन से अर्थात परमेश्वर के लिखित वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से अपने आप को जांचने का मतलब है कि वचन के देह रूप यीशु मसीह से अपने आप को वचन के
लिखित रूप बाइबल के माध्यम से जांचना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवन से हम जब अपना आत्मिक जीवन की तुलना करने लगते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि हम अपने जीवन में कहाँ अभी भी पाप में पड़े हैं और हमें कितने और बढ़ना होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता के साथ मेल में आए। इस विषय पर अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।